हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेकंड हल कराएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले प्रश्न से। जालवे राइन नामक शुल्क संघर्ष की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। असहयोग खिलाफ आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी जुलाई 1944 में। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती तो महाराष्ट्र में। बाघ संरक्षण का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है, तो इसमें सिहेली आ जाएगा। 7 आकर संघर्ष बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका ब वाला। और फिर निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। सामान्य किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये सेकंड। तो इसमें द वाला आएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है? कृषि ब वाला। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अमेरिका। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण शिल्प मार्ग। और फिर ऊपर लेते हैं। भारत में विश्व में सारी जैव उपजातियों की खालिस्तान संख्या पाई जाती है, तो 8% संख्या पाई जाती है। फ्रांस में मारियान में राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं कोई भी। तो ऊपर कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है? तो इसका आंसर आपको डैश करके दिखा देता हूँ। तो तीसरा यहीं से है, ये वाला फर्स्ट वाला, तीसरे का फर्स्ट वाला, ये पूरा ही। तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, नगरीकरण किसे कहते हैं? तो ये रहा इसका उत्तर। जब ग्रामीण लोग गांवों में किन्हीं कारणों से शहरों की तरफ जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को नवीनीकरण कहते हैं। यहाँ से अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? तो तीसरे का आंसर ये रहा है। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और दूसरी शक्तियों के बीच लड़ा गया था। यहाँ तक। तो चौथा वाला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा? तो इन सभी का एक साथ उत्तर दिखाऊंगा, तो एक बार पूरा क्वेश्चन बोल दिया तो दिखा देता हूँ। चौथा वाला आयरलैंड में। और फिर पांचवा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये शायद गुजरात राज्य में। और फिर छठा वाला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। तो फिर अगला, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसमें आएगा राजस्थान। ये रहा राजस्थान। साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ये रहा
ये इधर किधर गया? साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन को एक्थिन सामाजिक विभाजन कहते हैं। और फिर नवा वाला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर 1 नवंबर 1956 को। अश्वेत तख्ती आंदोलन कब से कब तक चला? तो इसका आंसर ये रहा। अश्वेत तख्ती आंदोलन 1967 से 1975 तक चला। फिर नवा वाला क्वेश्चन, 11वां वाला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है? शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हेतु व्यापारिक गतिविधियों एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए। फिर 12वां क्वेश्चन है, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? तो विदेशी निवेश ये रहा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। फिर चौथा वाला क्वेश्चन, यहीं से खंड ब में आ जाए, पूरा दोनों का एक साथ दिखाऊंगा, तो आप पहले दोनों क्वेश्चन को पढ़ के दिखा देता हूँ। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों का एक लंबा इतिहास रहा? और फिर 5वां क्वेश्चन है, फ्रांस के क्रांतिकारियों में फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 4 चीज़ों का अनुवाद कीजिए। तो इन दोनों का एक साथ उत्तर दिखा देता हूँ। तो चौथा और 5वां, चौथा क्वेश्चन ये रहा पूरा, स्क्रीनशॉट ले ले अपनी मोबाइल की डिस्प्ले, फिर आगे चलते हैं। और 5वां क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से फ्रांस के क्रांतिकारियों के सामूहिक पहचान के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों का चुनाव किया गया। तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा। और छोटा क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट, फिर पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। तो छठा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? और अगले इन पूरे पेज का एक साथ दिखाऊंगा आपको आंसर। और 7वां प्रश्न, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा क्यों आवश्यक है? और 8वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में कोई दो अंतर बताइए। और 9वां क्वेश्चन है आपके साथ, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन। तो 6, 7, 8, 9, तो इसका एक साथ आंसर दिखा देता हूँ। आप ये रहा इधर की तरफ, ये 6, 7, 8, 9 इन पूरा स्क्रीनशॉट ले लो अपनी। 9 तक यह है पूरा, 6 से लेकर 9 तक। 6 से 6वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक, 7वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक, 8वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक, 9वां क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं यहाँ तक ले लिया। तो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बेलियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। और 11वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। और फिर 12वां भी देख लेते हैं, 12वां और 13वां। तो 12वां क्वेश्चन ये रहा यहाँ से यहाँ तक। और 13वां क्वेश्चन ये रहा, विकास के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 14वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई 2 अंतर बताइए। तो फिर इनके आंसर भी दिखा देता हूँ, 11 से लेकर, नहीं 10 से लेकर 11, 10, 11, 12 का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 10वां यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, 11वां यहाँ से यहाँ तक है, 12वां यहाँ से यहाँ तक, और 13वां और 14वां। 13वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, नहीं सॉरी यहाँ तक। और 14वां क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ से फर्स्ट सेकंड यहाँ तक। तो अब आपको 15वां क्वेश्चन है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? और 16वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रक्रिया के बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? और 17वां क्वेश्चन है, खंड समय दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए।
अथवा में दे रखा है यूरोप के मध्य वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर दिखा देता हूँ 15, 16 और 17 का। तो 15, 16, 17 यहाँ से 15, 16, 17 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 15वां प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, 16वां प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, 17वां प्रश्न यहाँ से यहाँ तक। और फिर चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन अथवा में भी देख सकते हो, अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लो। यूरोप के मध्य वर्ग की विशेषता यहाँ से यहाँ तक। 17वां क्वेश्चन का ये यहाँ तक है, लोकप्रिय हुई। 18वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहाँ जल दुर्लभता किस प्रकार संभव है, समझाइए। अथवा में भी है, तो दोनों का आंसर और इसका भी देख ले। 19वां प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि आज की जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हमें जाति किस प्रकार राजनीतिग्रस्त हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो 18वां और 19वां का आंसर दिखाता हूँ। 18वां पूरा ये रहा यहाँ तक, और इसका अथवा वाला भी देख लो, अथवा का भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, और 19वां यहाँ तक। जाति आर्थिक हैसियत यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लिया। तो आगे चलते हैं, इधर आ जाइए, यहाँ तक है 19वें का आंसर। ये रहा तीसरा यहाँ तक, और 19वें का अथवा वाला भी ये रहा, अथवा का उत्तर। तो और पिछड़ा यहाँ तक, अगड़ा और पिछड़ा यहाँ तक। फिर 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन देख सकते हो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है, एक जरूरी क्यों है। तो इसका अथवा वाला भी देख सकते हो, और 21वां प्रश्न भी देख लो। असहयोगी आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए पूरा, और इसका 22वां वाला भी देख लो। नेपाल तथा बोलिविया में हुए लोकप्रिय जन संघर्षों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसका अथवा वाला भी देखो। तो 20, 21, 22 के आंसर दिखाता हूँ आपको। तो 20 का पूरा ये रहा, अथवा तक का दोनों एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। ये यहाँ से यहाँ तक, और अथवा वाला यहाँ से यहाँ तक, और 21वां क्वेश्चन का आधा उत्तर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं। ये रहा, ये 21वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, तो यहाँ तक इसका ऊपर वाला है, और अथवा वाला भी काफ़ी लंबा है। अथवा वाला भारत छोड़ो आंदोलन, तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो अथवा में। ये पूरा यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं, तो भी पूरा नहीं हुआ। इसका 7वां वाला पॉइंट भी ये रहा, इसका 7वां वाला पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये 22वां प्रश्न आता है यहीं से, इसका अथवा वाला का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका 7वें वाला का ले लो। फिर अथवा से यहाँ तक चलो। फिर इसके 22 हो गए, तो अब 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन ये रहा, 23 का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, और इन चारों को इस मानचित्र में अंकित करना है। तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ये रहा इसका आंसर। तो ये देख सकते हो, पहला ऊपर वाला, और अथवा में ये। इसका अथवा वाला मैंने प्रश्न नहीं दिखाया, तो दिखा देता हूँ। ये रहा अथवा वाला का प्रश्न, ये रहा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में कमेंट करें। और अभी अगला
वीडियो किस मॉडल पेपर का डालूँ तो आप इसमें कमेंट करें। मिल